वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग। और मैं ना ये फेस टू फेस जो वीडियो होती है ये नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो जगह है एक्चुअली स्पेस है, बट प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ पर ना मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मुझे यहाँ पर ये मेरा डेक है, ठीक है, जहाँ पर मैं ये कैमरा रख रही हूँ, तो यहाँ पर ही मैं रीडिंग्स करती हूँ। और ये जगह ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है और मुझे अच्छा लगता है इस जगह पर करना। तो इसीलिए मैं कभी भी फेस टू फेस वीडियो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं करने जाती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। आई थॉट कि आज एटलीस्ट स्टार्टिंग मैं करूँ इसी जगह पर बैठ के, और उसके बाद नॉर्मली जैसे कि करती हूँ तो वैसे ही करूँ। तो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को आपकी ज़ोडिएक साइन के अनुसार बताने वाली हूँ, यानी कि एरीज टू पाइसिस तक नीचे टाइम स्टेप आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप अपना राशि चूज़ करिए और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा और इस वीक में आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, ये सारी मैसेजेस हम यहाँ से पिक करेंगे, स्पिरिट से गाइडेंस लेंगे और आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी रीडिंग डन कर दिया है और ये उसके बाद वीडियो बना रही हूँ। तो रीडिंग बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी स्पिरिट्स ने दिया है इस वीक में। आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको क्या अच्छा लगा। और उसी के साथ यूनिवर्स को भी थैंक करके जाना अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बहुत दिनों बाद। अभी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, जो कि ऑलरेडी डन हो चुका है, लेकिन आप लोग अभी जाके देखो रीडिंग। हेलो एरीज, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। सो जस्ट सेकेंड, थैंक यू। ओके, सो पेज ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, द लवर्स, वाओ, and 5 of Pentacles. Okay, so beautiful cards, बहुत खूबसूरत सी कार्ड आप लोगों के लिए। सबसे पहली मैसेज यहाँ पर विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स जो मुझे मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों में आप ये सोच रहे थे, क्या कुछ सोचना दिख रहा है, ठीक है। अब ये कुछ भी सोचना हो सकती है, बहुत टाइम से देख रहे थे, सोच रहे थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई बच्चा है, वो डेली जाके एक शॉप के बाहर खड़े हो जाता है और कुछ चीज़ों को देखता रहता है, ताड़ता रहता है। उसको कुछ खरीदना है या फिर वो देखता है क्योंकि उसको पसंद है, उसको अंदर जाना है, कुछ हो सकता है ऐसा। बट वो रोज़ डेली आती है और उसको वो देखना होता है। तो वैसा कुछ मैं आपके लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और इस वीक में कहीं ना कहीं विद दिस डेथ कुछ आपके सामने क्लियर होने वाली है, क्योंकि देखो ये लड़की ना पर्दा हटाने वाली है, तो इसको फाइनली वो मिलने वाला है, उसको पता चलने वाला है जो कि अनक्लियर था अब तक, ठीक है। एंड विद दिस लवर्स ये कुछ भी हो सकती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ भी हो सकती है। बट आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो जो कि शायद आपके लिए नामुमकिन था या फिर आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था वहाँ पर। एंड वो बहुत बहुत मेहनत मैं बोल सकती हूँ, बहुत कुछ वहाँ पर अपने फेस किया हुआ है, वही चीज़ आपको मिल रही है विद दिस 5 ऑफ कॉइंस। जैसे कि मैंने कहा कि ये इजी नहीं था आपके लिए। और फाइनेंशियल अगर कंडीशंस कुछ ऐसा है जहाँ पर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो वो भी धीरे धीरे करके मुझे यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है। सी, इस वीक में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, ये तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट ये देख पा रही हूँ कि आपके पास जो भी होगा वो उनसे आप अच्छे से चला लोगे और एक बैलेंस मेंटेन करके इस वीक में कहीं ना कहीं आप चलने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है स्पिरिट्स की तरफ से। आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसी अगर इश्यूज हैं, वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल, जो भी हो वो सॉल्व होने वाली है, यहाँ पर वो क्लैरिटी है। एंड वन मोर प्लीज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो क्या बतानी है अभी, अगर कुछ डर था या फिर कुछ देख रहे थे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वैसा कुछ हो रहा था, तो फाइनली आप एक मूव लेने वाले हो, या फिर आप अगर नहीं लोगे तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहाँ से होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बस
ये जो वीक स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आप एक्शन दिखोगे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो तो वहाँ पर आप डेफिनेटली एक्शन दिखोगे। डेस्टिनी आपके साथ है, तो कुछ तो होने वाला है भाई इस वीक में आपकी तरफ से या फिर किसी और की तरफ से, या तो फिर डेस्टिनी ही करवाएंगे, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो बस को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी इस वीक में आपके लिए क्या पता चलती हैं, स्पिरिट्स हमें कैसे गाइड करते हैं। ओके स्पिरिट्स फॉर टॉरस, थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके। फिर है पेज ऑफ वंड्स इन रिवर्स, फिर है 9 ऑफ कप्स, ओह 9 ऑफ कप्स, एंड लास्टली आपके लिए है नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके। सो आपके लिए जो मुझे एक क्लियरली सुनाई दे रहा है वो है टेक इट इजी एंड गोइंग स्लो, क्योंकि सी यहाँ पर मुझे एक बहुत प्यारी सी मैसेज मिल रही है, वो है विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। आपको हर्ष नहीं होना है इस वीक में। आपके साथ जो भी हो रहा है शायद वो इनडायरेक्टली हो सकती है, आपको वो चीज़ें डायरेक्टली ना दिखे, या फिर आप जो चाहते हो वो शायद आपको क्लियरली ना दिखे, लेकिन वो ना अंदर ही अंदर वो हो रहा है, मुझे वो दिख रहा है। पेज ऑफ वंड्स यहाँ पर रिवर्स है, तो मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो इनर चाइल्ड होती है ना हमारे अंदर, तो वो इनर चाइल्ड को आपको एक्टिव करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप बहुत खुश होने वाले हो कुछ चीज़ों को लेकर। नाइट ऑफ कॉइन्स ये बताती है अगर बहुत टाइम से कोई काम चल रहा था या फिर बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ पाके खुश हो सकते हो। सी मैं बोल सकती थी कि आप उन चीज़ों को धीरे धीरे करो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रहे हो, तो खुश होने का कुछ रीज़न हो सकती है। एंड यहाँ पर मुझे वो रीज़न दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए अब तक ठहरे हुए थे, ठहराव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हर्शनेस भी है कि भाई और कितना ये चीज़ है। थोड़ी सी गुस्सा दिख रहा है, एंड बहुत ज़्यादा इस वीक में आप जो आपको लग सकता है वो आप मुंह पे बोल सकते हो, ऐसी एनर्जी भी रह सकती है। और थोड़ी सी है गुस्से की प्रॉब्लम इस वीक में हो सकती है आपकी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको दिखेगा धीरे धीरे। पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी है और वो रिवर्स में है, और उसके नीचे नाइट ऑफ कॉइन्स है। क्यों है? क्योंकि पेज ऑफ वंड्स अगर नॉर्मली रिवर्स में नहीं रहती, अपराइट रहती, तो मैं बताती कि नहीं, जो होने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि शायद जो हो रही है उसकी भनक आपको लग सकती है, जो होने वाला है उसकी भनक लग सकती है, या फिर आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों में खुशियाँ ऐसी मिले जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, और आपको थोड़ी सी उसकी एक झलक मिल सकती है। मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे कि सनराइज होने से पहले जो होती है, तो वैसा कुछ झलक आपको दिख सकता है। हाँ, हाँ, वही गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है। लेट्स सी के स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं इस वीक के लिए। स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। आपके फर्स्ट कार्ड आया हुआ है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने जैसे कहा कि आपको बहुत धीरज रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा होश नहीं होना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। इस वीक में थोड़ी सी दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना, ये आपके लिए गाइडेंस है। और बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, वही 2 कार्ड सेम पाइसिस का आया हुआ है कि कहीं ना कहीं आप इस वीक में आपको ना एकदम जो काम करना है दिमाग को बहुत शांत रख के करना है, बहुत ही शांत रख के करना है, बैलेंसिंग वे में करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो बैलेंस मिस हो सकती है कुछ चीज़ों के वजह से। आपके साथ सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि आप बहुत खुश हो गए हो, उसके बाद आपको कुछ ऐसा पता चल जाए कि आपको बहुत गुस्सा आ गया। तो इन चीज़ों में आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इस वीक के लिए आपके जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन रही है वो है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकना है और बैलेंस मेंटेन करना है, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, और उसी के साथ मेडिटेशन अगर करते हो तो बहुत अच्छी रहेगी। दिमाग को शांत रखो। ओके, ये सारी गाइडेंस आपके लिए थी। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो उसको थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपकी इस वीक की क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट्स की तरफ से, क्या गाइडेंस मिलती है, हमें क्या पता चलती है।
इस वीक के लिए। थैंक यू। द स्टार, वाओ, स्टार्टिंग ही कितना खूबसूरत कार्ड से हुआ है। चलो देख लेते हैं आगे क्या होता है। हाई प्रिस्टेस, ओह माय गुडनेस, 2 ही मेजर अरकाना। क्या चल रहा है भाई जेमिनी? एंड जजमेंट इन रिवर्स। ओके समझ। जेमिनी, ये क्या हो रहा है? देखो चारों मेजर अरकाना है, चारों के चारों मेजर अरकाना है। क्या चल रहा है भाई? और बॉटम से भी, बॉटम से भी मेजर अरकाना है, द एम्परर। सी मुझे तो बहुत भाई मज़ा आ रही है। तो मैं आपका जल्द से जल्द बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। ऐसी रीडिंग करने को ना बहुत कम मिलती है, ट्रस्ट मी, कि वो उसमें सारे के सारे वो मेजर अरकाना आ जाए। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। द स्टार कहने के बताती है कि जैसे सेकेंड, आप कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, विश कर रहे थे। यहाँ पर वेट मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि बताऊंगी विश। दिल से जो प्रेयर होती है ना, दिल से जो चाहना होती है, वो दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस ये बताती है कि उसमें आप थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी सी नेगेटिव, यानी कि कभी पॉजिटिवली उसको उस एस्पेक्ट से लेना, कभी उसको नेगेटिव। ये वाइफ कहीं ना कहीं आप में मैं देख पा रही हूँ कि रहेगी, कि कभी कभी सोचना कि हाँ हो सकते हैं, कभी सोचना कि नहीं हो सकती है। और जजमेंट कहीं ना कहीं बताती है, रिवर्स में है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी शायद आपके लिए नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। यहाँ पर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिवाइन टाइमिंग में ही होगी, आपकी डेस्टिनी में ये है। जो चीज़ में आप चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो, मैं आपको बता सकती हूँ ये आपकी डेस्टिनी में है, नो डाउट। बट आपको डेफिनेटली वेट करनी पड़ेगी जेमिनी। इस वीक में आपको वेटिंग के लिए बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो हाई प्रिस्टेस ये बताते हैं कि आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस को पता होता है, उनको कहीं ना कहीं वाइब एक उनको गेट हो जाती है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्या मेरे लिए सही है। तो आप अगर दिमाग से काम लेने की कोशिश करोगे तो आई डोंट थिंक आपको कुछ भी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप दिल से सोचते हो, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हो, ऑल्सो यहाँ पर स्टार फर्स्ट है, तो डेफिनेटली आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर उसको फॉलो करते हो और वो जवाब देता है आपको कि हाँ ये हो सकती है, तो डेफिनेटली होगी। अगर वो जवाब देता है नहीं, आप कुछ और ट्राई करो, तो कुछ और ट्राई करो। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ओके, मुझे जो मैसेजेस मिल रही है मैं आपको वही बताऊंगी। ओके, सो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वीक में। फर्स्ट है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये भाई यह क्या स्पिरिट देना चाहते हैं? जस्ट अ सेकेंड, वन मोर प्लीज। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एक ही तरफ आपके लिए गाइडेंस है कि एक्शन आपके लिए हो सकती है, और दूसरी तरफ ये है कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकती। मतलब समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट्स है, अभी जो आपके साथ हो रही है, चल रही है, वो सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है। और जब आपके सामने चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी, कंफ्यूजिंग रहेगी, वो आपके दिमाग में हो, सिचुएशन में हो। एक एग्जांपल दूँ तो आप समझ जाओगे। हो सकती है कि आपको 2 काम बहुत प्यारा है, ओके, आप ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा काम आपको करना है। एक आपको चूज करनी है, क्योंकि 2 काम को आप एक साथ नहीं कर सकते हो। तो कभी आप ये कर रहे हो, तो कभी आप ये कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तब आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, ना ये कर पाओगे, नहीं ये कर पाओगे। तो आपकी सिचुएशन हो गई है भाई वैसी कि आपके दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स होने की वजह से, एक से ज़्यादा सोच होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, और आपके सिचुएशन में भी वो आ रही है। तो गाइडेंस आपके लिए क्या बन रहा है, मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगी इस वीक में। कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ भी अगर आपको नहीं लग रहा है ये इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये आपको तब आपके लिए सही होगी जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन में एकदम क्लियर हो कि आपको क्या करनी है, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी है
क्योंकि कार्ड्स की पीछे की मीनिंग कुछ और होती है। वो मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या गेट हो रही है यहाँ पर। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मेरे लिए ये सही है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, व्हाटएवर इट इज, जो भी हो, तब आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट्स। जिन लोगों को वो क्लैरिटी है और जिन लोगों को वो क्लैरिटी नहीं मिले इस वीक में, कंफ्यूजन रहे, तो उन लोगों के लिए है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर कुछ ट्राई भी कर रहे हो ना तो भी आपको उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसीलिए स्पिरिट्स ने 2 तरह के लोगों को यहाँ पर देखते हुए गाइडेंस दिया है, ठीक है। सो आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट हो पाए हो मैसेजेस से। अगर हो पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी इस वीक के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, स्पिरिट्स क्या बताते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए है द हैंग्ड मैन, ओके, फिर है 3 ऑफ स्वर्ड्स, फिर है द मैजिशियन, 2 मेजर अरकाना एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी, आपको सबसे पहले जो मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर, स्टे स्ट्रॉन्ग, ये बोला जा रहा है। अभी आपको आपके सिचुएशन के साथ कैसे कनेक्ट करनी है ये आपको करनी है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर स्पिरिट्स क्या बता रहे हैं। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोला जा रहा है, और बहुत ही पक्की तरीके से, बहुत आपकी सोच हो, वो आपकी कोई डिसीजन हो, जो भी हो, आपकी मन हो, जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं आपको मजबूत रखने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनो, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर एक्चुअली हो। इसीलिए मैजिशियन है कि आप जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो, आप वो पा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप रहे हो, और इसी की वजह से यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहने के बताती है आप में जुनून है, आप में वो पैशन है, आप में वो सारी चीज़ें हैं कि आप कर सकते हो। सो यहाँ पर मुझे बहुत खूबसूरत एक पिकॉक दिख रहा है आपको, देखो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद खुद के अंदर की जो खूबसूरती है उसको पहचान नहीं पा रहे हो, कि आपके अंदर सपोज कोई टैलेंट है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप क्या हो उसको नहीं समझ पा रहे हो, आप कुछ तो है जो चूक रहा है, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स कुछ है जो आपको बहुत दर्द दे रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है, बट विद दिस हैंग्ड मैन आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी और तरीके से सोचो ना, जिस तरीके से सोच रहे हो या फिर जैसे देख रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ी सी चेंज करके देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। विद दिस मैजिशियन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है कि एक बहुत खूबसूरत लेडी है जिनके हाथ में एक जादू की छड़ी है, तो वो अगर उसको चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके हाथ में जो छड़ी है। तो ये आप हो, स्पिरिट्स कहना चाहते हैं। इस वीक में आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन सकते हो। कुछ मैनिफेस्ट अगर करना चाहो, सपोज लिख के या फिर मेडिटेशन के थ्रू, जैसे भी हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्या हो, आप में क्या बात है, उसको समझने की ज़रूरत है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स अभी देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करता है इस वीक के लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये सिर्फ सिचुएशन के बारे में नहीं है, ये बल्कि मुझे सेल्फ लव के लिए मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सेल्फ लव के लिए है। कहीं ना कहीं आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें मिसिंग हैं। सो दैट्स वाई स्पिरिट्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद के ऊपर काम करो, आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। खुद के टैलेंट हो, आप खुद हो, जो भी हो, मुझे नहीं पता कि क्या है। कभी कभी हो जाता है कि हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, और आई डोंट नो ये क्यों मेरे दिमाग में अभी आया हुआ है, बट आया हुआ है तो मैं बता देती हूँ। किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, उनके प्यार में पड़ के हम कुछ भी करने लगते हैं, ठीक है। तब हम नहीं रहते हैं, हम में नहीं रहते, तो ये नहीं करनी है, ओके ना। हमें खुद के बारे में सबसे पहले तो सोचनी है, क्योंकि हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा सिवाय हमारे। सो सेल्फ लव
सबसे पहले रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है, और उसके बाद कोई। ठीक है, तो आप आपकी सिचुएशन के साथ देख लो कि आपको क्यों बोला जा रहा है सेल्फ लव के लिए। श्री प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मनी गेन करने के पीछे, काम करने के पीछे हमेशा लगे रहते हो, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, परेशान रहते हो, फैमिली को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हो, दूसरी चीज़ों के बारे में, वो कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा सोचते हो, बल्कि खुद को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो, खुद के बारे में कम सोचते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वो काम हो या फिर कोई इंसान हो, जो भी हो, उसको एक जगह पर एक टाइम तक रखो और आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकती है कि आपके हेल्थ के ऊपर वो असर कर रहा है, हो सकता है मन के ऊपर वो असर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो इफेक्ट कर रही है कैंसर, मुझे वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो यही प्रॉब्लम बन रही है कि आप इन चीज़ों के वजह से स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले आपकी सिचुएशन हो या फिर जो भी हो, वो चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर होती रहेगी। आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। अगर चाहो खुद के ऊपर अगर ध्यान देते हो और जो पाना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके पास होगी। ये गाइडेंस स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं। सो इस वीक के लिए यही मैसेजेस थी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो लियो, लेट्स सी इस वीक के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। चलो देख लेते हैं। थैंक यू फॉर लियो। बताइए स्पिरिट्स इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड आना चाहती है। सो द लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। वन मोर प्लीज। ओके, जस्टिस। थैंक यू। भाई लियो क्या चल रही है, मुझे यहाँ पर लियो के लिए सबसे पहले जो मैसेज आ रही है वो मैं दे देती हूँ। उसके बाद एक एक करके जितना मैसेजेस मुझे रिसीव होगी मैं देती जाऊँगी। सबसे पहले तो भाई आप लोगों के लाइफ में लव आने वाला है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हो, रिलेशन में हो, तो और भी ज़्यादा वो गहरा होने वाला है। और जो लोग सिंगल हो तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर आपकी कोई सीक्रेट लवर थी या फिर कोई ऐसा बंदा था जो अपने दिल की बात नहीं बोल रहा था और चीज़ें जैसे कि हाइड करके रख रहा हुआ था, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हिडन थी, आपको नहीं पता चल रहा था, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएगी, या तो फिर आप सामने लाने वाले हो या फिर आपके सामने वो आने वाली है। अभी वो कैसे होगा ये आपको आगे चल के पता ही चल जाएगी, क्योंकि मुझे इस वीक में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से शायद कोई स्टेप हो सकती है। क्योंकि देखो ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पेज ऑफ कप्स, एक हाथ में कप्स है और इसका पैर बंधा हुआ था और अभी जैसे कि किसी के हेल्प से शायद ये छूट रहा है और इसके पाँव जो हैं वो अभी खुल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर कुछ ऐसी बंधन थी जिसमें आप बंधे हुए थे अब तक, जहाँ पर आप खुद को स्टक पा रहे थे एंड मूव नहीं हो पा रहे थे कोई सिचुएशन से। सो वो सिचुएशन से अभी आप कहीं ना कहीं निकलने वाले हो। अभी ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो स्टेज आने वाली है, स्पेशली इस वीक में आप दिखोगे कि आप धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो जहाँ पर आप अब तक बंधे हुए थे, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभी धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। इमोशनल वीक डेफिनेटली ये एक वीक रहेगी, लेकिन उसी के साथ जस्टिस ये बताती है कि आपको पता रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप ज़्यादातर हो जाती है कि हम जब इमोशनल रहते हैं तो हम गलत डिसीजन ले लेते, या फिर इमोशंस के चलते वो तब हमें जो सही लगता है वो हम करने लगते हैं। बट आपके लिए वैसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए आप इमोशनल रहोगे, कुछ प्यार व्यार के चक्कर है या फिर जो भी है, जिस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि लवर्स है तो लवर्स बैलेंस के बारे में भी बताती है और उसी के साथ जस्टिस है। जो भी करोगे बहुत बैलेंस्ड वे में करोगे, जो भी करोगे जो सही है वही करोगे। मैं आपको ये बता सकती हूँ, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। और पेज ऑफ कप्स ये बताती है अगर आप किसी से
कुछ शेयर करना चाहते हो या फिर कुछ उनको किसी के साथ आपने गलत किया है तो सॉरी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, या फिर किसी की तरफ कुछ ऑफ़र ले जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इस वीक में आपको लग सकता है कि हाँ एक फ्रेंडशिप कर सकती हूँ, या फिर छोटा मोटा जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, कुछ ऑफ़र रिसीव कर सकते हो, कुछ भी ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। अभी इस वीक में आपको पता चल जाएगी कि आपकी तरफ से एक्शन होने वाला है या फिर सामने से एक्शन होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली कुछ एक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो होने वाला है। अभी देख लेते हैं कि स्पिरिट्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको इस वीक के लिए। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स लियो को? के लिए क्या गाइडेंस है? शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो अब तक हिडन थी, आप या तो फिर लोगों से छुपा रहे थे या फिर आपसे छुपा हुआ था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ रही है, ओपन अप हो रही है। हाँ ठीक है। वन मोर प्लीज। थैंक यू। ओके, दिस वन एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली बहुत टाइम से अगर कुछ चल रहा था, क्योंकि हिडन थी ना तो अब तक चल ही रहा था, स्लो मूविंग एनर्जी थी। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो वो फाइनली जाके एंड हो रहा है क्योंकि जस्टिस है। और ये क्लियर मैसेज है कि कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस की जोड़ी हो सकते हो, मुझे ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वो है। एंड ऑल्सो लियो की या फिर कैप्रिकॉर्न की लियो की या फिर एक्वेरियस की जोड़ी हो सकते हो। पाइसिस कैंसर भी यहाँ पर है, स्कॉर्पियो भी है, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो एक साइकिल था आप वहाँ से आज़ाद होने वाले हो। मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें पाँव में अब बेरी था, आपके पाँव में अब तक बेरी था, आप कुछ चाके भी नहीं कर पा रहे थे या फिर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो फाइनली जाके कुछ कर पाओगे और आपके हित में कुछ जस्टिस होगी। ठीक है, अगर कुछ वेटिंग था तो आपके हित में वो जस्टिस होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, आपकी वेटिंग खत्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, और इस वीक में आपको वो पता चल जाएगी क्या है। ठीक है, आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो वर्गो, लेट्स सी इस वीक के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। चलो देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं फॉर वर्गो। वन मोर टाइम प्लीज एंड थैंक यू। ओके, फॉर वर्गो थैंक यू। इस वीक की क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 of swords, 10 of wands. Okay, one more please, and last card है 9 of swords. Swords की एनर्जी और wands की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर फ्रैंकली जो दिख रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोच सकते हो। ठीक है, कुछ परेशानियां हैं आपके ऊपर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर फ़िलहाल आप परेशान हो। मुझे वो दिख रहा है कि फ़िलहाल आप उसमें परेशान हो, कहीं ना कहीं स्टक हो। यहाँ पर कुछ लोगों की नींद की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप रात को देरी से सोते हो या फिर रात को नींद कम होती है, नींद की परेशानियाँ हो सकती है। कुछ लोगों के ऊपर फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं जो कि आपको बहुत परेशानियों में डाल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ओवरथिंकिंग करने पर मजबूर कर रहा है, थोड़ी सी परेशानियों में डाल रहा है, वो दिख रहा है। और ये मैं थोड़ी सी नहीं बोलूँगी, यहाँ पर मुझे फ्रैंकली बहुत दिख रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये कार्ड था, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर रहे हो, इस सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। सच में आपको वो क्या कहते हैं, आपके लिए क्लैप, सच में आपको शाबाशी देनी चाहिए कि आप इस सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुझे वो क्लियरली दिख रहा है, और इसको आप बहुत स्ट्रॉन्गली हैंडल कर रहे हो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, या डेफिनेटली मुझे वो दिख रहा है यहाँ पर।
वाओ ब्यूटीफुल। सी मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक चीज़ महसूस हो रही है कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हो तो आप कोशिश कर रहे हो लोगों से हाइड करने की, किसी को कुछ बतानी नहीं है आपको सारी कुछ, सभी को लगना चाहिए कि हाँ सब नॉर्मल है, ठीक है चलो जो भी है मैं मैनेज कर लूँगी, बट किसी को कुछ नहीं बताना है। आप इसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और वर्गो की या आप वर्गो हो तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने तरफ से आप 100% कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और आप आगे बढ़ पाओ। तो मैं आपको बता दूं 10 की 2 एनर्जी है और ऑल्सो 9 है, तो ये बताती हैं कि भाई ये एंड होने वाला है। इस वीक में कहीं ना कहीं देखोगे कि जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रहा था वो ख़त्म हो रही है। इस वीक में कहीं ना कहीं आप भाप लोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि वो फाइनली एंड हो रही है। किंग ऑफ वंड्स है तो किंग ऑफ वंड्स कहीं ना कहीं ये बताती है कि कॉन्फिडेंस के बारे में मुझे या वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी कि हाँ मैं इस सिचुएशन से बहुत आसानी से लड़ सकती हूँ और इससे बाहर निकल सकती हूँ। एंड जब देखोगे कि ये सिचुएशन एंड हो रही है तो आप में एक अलग एक जुनून आ जाएगी कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अब कुछ भी सिचुएशन का सामना कर सकती हूँ, अभी मैं रेडी हूँ। अभी किस चीज़ के लिए रेडी हो पता नहीं, बट मुझे यहाँ पर वो सुनाई दे रहा है तो मैंने बता दिया है। ओके, कभी कभी कुछ ऐसी वर्ड्स आ जाती है ना जो कि ये जो कार्ड्स है इससे रिलेटेड नहीं होती है बट फिर भी आ जाती है, तो स्पिरिट्स को कुछ मैसेजेस देना होती है शायद किसी को। ओके लेट्स सी कि आपको इस वीक के लिए क्या गाइडेंस देते हैं स्पिरिट्स। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आसान नहीं है आपके लिए बट फिर भी आप कर रहे हो और आप सच में कर दोगे, क्योंकि मैंने कहा ही है किंग ऑफ वंड्स है और ये जो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है मैं ही मतलब हम ही सिर्फ रीड कर सकते हैं और हमें ही समझ में आ रही है कि हाँ मुझे क्या दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ओवरकम कर लोगे, डोंट वरी। बहुत 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 आप बहुत हिम्मती हो, बहुत ज़्यादा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। या एक एनर्जी है आप में, वो एनर्जी है कि आप कर सकते हो। और मेक द फर्स्ट मूव से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैंने कहा ना कि सडनली कहा कि हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ न्यू, ऐसा कुछ मैंने शायद कहा था। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ है कि आप कुछ करो, ठीक है। न्यू एक स्टार्ट हो रही है, 10 की एनर्जी भी है, तो कंप्लीशन हो रही है, कुछ चीज़ें एंड हो रही है और शायद कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। और इसीलिए स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड आप ले लोगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप ले लोगे। मुझे नहीं ऐसे लग रहा है कि आप डरोगे, हो सकती है थोड़ी सी डर तो सभी को लगती है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंड में जाके आप डिसीजन अच्छा ही लोगे और जहाँ पर आप मूव भी कर लोगे, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव इसीलिए आया हुआ है कि आपको बिना डरे बिना झिझके बस आगे बढ़ना है। ये गाइडेंस आपके लिए थी। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी गो अहेड इस वीक के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रा, जो मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ जब मैं स्टार्ट कर रही थी आपकी रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आप अपनी कुछ गलतियों को सुधार रहे हो, ठीक है, कुछ रियलाइज़ हुआ है आप, और इस वीक में उस रियलाइजेशन को आप अपने पॉजिटिव कामों में यूज़ करने वाले हो। एंड ऑल्सो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसको मान भी लोगे और कहीं ना कहीं उसको सुधारने की कोशिश करोगे। मान भी लोगे, ये कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकते हैं कि आप मान लो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप वो गलती को सुधार रहे हो। ओके लेट्स सी कि क्या आती है इस वीक के लिए, आपके कार्ड्स क्या बताती हैं फॉर लिब्रा। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। द लवर्स, ओके, थैंक यू। Two of Wands, okay, 10 of Swords, and this one, the Sun in reverse. Okay, so ये रिवर्स में क्यों है भाई? ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। इसके साथ मुझे हाँ 5 of Swords, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कार्ड भी आना चाहती है, तो द सन इसीलिए रिवर्स है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या यहाँ पर क्या दिख रहा है।
मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ दिख रहा है, कुछ तो है जो कि आपकी कुछ गलतियाँ हो सकती है, पास्ट की गलतियाँ हो सकती है, या फिर आप कुछ रियलाइज कर रहे हो जो कि आपकी गलती हो सकती है, यहाँ पर वो है, उसको आप स्ट्रांगली कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। एंड द लवर्स कहीं ना कहीं बताती है कि चीज़ों को बैलेंस में लाना, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो ये भी बताती है कि बैलेंस मेंटेन करके चलना, बहुत बहुत बैलेंसिंग वे में चलना, कहीं पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखना, जैसे कि होती है ना कि सपोज मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ कि इस कार्ड के इस पहलू को भी देखना और इस पहलू को भी देखना, कि दोनों पहलू को देख के उसके बाद आप समझ रहे हो कि कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है, समझ रहे हो। तो वैसा कुछ आप जो भी करोगे इस वीक में, कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद जाके कुछ करोगे, क्योंकि कुछ तो है, शायद आपने कुछ ऐसा रियलाइज़ किया है जिससे आप अभी सतर्क होना चाहते हो एंड कुछ भी गलती नहीं करना चाहते हो, कुछ गलती दोहराना नहीं चाहते हो। सन रिवर्स में इसीलिए है क्योंकि 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है और ये बताती है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, शायद बहुत कॉम्पिटिटर्स है, कुछ लोग आपका अगर नेम फेम वो ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि सन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेम फेम ख़राब करना चाहते हैं, आपके बारे में गॉसिप हो सकती है, आपको लेकर बहुत कुछ आप बहुत कुछ फेस कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे जो कि जिनके वजह से आपकी ये परेशानी हो, और कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे कि आपको उन चीज़ों से कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे 10 ऑफ स्वर्ड्स यही बताती है कि बस इन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हो और आगे नहीं ले जाना चाहते हो, जो भी हो रहा है उसको आप आगे खींचना नहीं चाहते हो, आप बस इसको ख़त्म करना चाहते हो और आगे एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो बहुत बैलेंसिंग वे में। तो आप इस वीक में कुछ डिसीजन ले रहे हो जो आपके हित में हो, आपके लिए सही हो, ठीक है। तो ये मैसेजेस थी, अभी देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। जस्ट सेकेंड। स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस वीक के लिए? थैंक यू। आपके लिए है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वन मोर प्लीज। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि थोड़ी सी धैर्य बना के रखो, आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रही है और आप देखोगे धीरे धीरे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है, आप इससे बाहर निकल रहे हो। लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ों में आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, डेफिनेटली वो गाइडेंस यहाँ पर है। और 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर बताती है कि चीज़ें कंप्लीट हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको टाइम देने की ज़रूरत है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यहाँ पर वो गाइडेंस मिल रही है कि आपको टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी है जो कि आपको देख कर परख कर करना पड़ेगा। तो ये टाइम टेकिंग है थोड़ी सी, तो समझदारी से आपको वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। तो ये मैसेजेस आपसे आई होप रिलेट हो पाए हो और आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स गो अहेड। आपके लिए इस वीक की क्या गाइडेंस स्पिरिट्स देते हैं, क्या पता चलते हैं फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओ बहुत सारे कार्ड्स गिर चुका है, सो मैं नहीं ले सकती हूँ। Seven of Cups in reverse. Temperance. हाँ, मुझे वही लगा था, बताती हूँ। One more please and thank you. 8 of Swords. मुझे ना आपके लिए एक पॉज ऑल्सो दिखाई दे रहा है, ऑल्सो सुनाई दे रहा है कि जैसे कि होती है ना कुछ एक्शन होने से पहले एक पॉज होती है, तो वैसी पॉज आपके लिए दिख रहा है कि इफ़ अगर आप सपोज कमिटेड हो या फिर मैरिड हो, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ आप दोनों में अनबन चल रहा था, तो वो शायद इस वीक में एक दोनों में सुलह हो सकती है काफ़ी पॉज के बाद, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो दोनों के बीच में। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जो कि बहुत
कंफ्यूजन क्लियर कर रही थी एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आगे बढ़ के आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आप अगर करना चाहो, आपकी इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर एक पॉज दिख रहा था कि कहीं ना कहीं आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे और चीज़ों को बस यूं ही टाल रहे थे, ठीक है, कि ठीक है देखा जाएगा, ठीक है देखा जाएगा, या फिर क्या होता है देख लेते, क्या होता है देख ले। तो पोस्टपोन करना वो एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, या तो फिर आप खुद कर रहे थे, या फिर आप जो काम कर रहे हो या फिर जो चाह रहे हो वो चीज़ें बहुत पोस्टपोन हो रही है। तो एक वो पोस्टपोन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अभी आप देख लो आपके साथ कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्यों है ना, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि बाकी 3 कार्ड्स तो यहाँ पर सही है। 2 ऑफ कप्स क्या बताती है? एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स इसीलिए है क्योंकि चीज़ें आपके सामने आ रही है, ठीक है, अभी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर अब तक कन्फ्यूजन था, जहाँ पर आप श्योर नहीं थे, जो चीज़ें श्योर नहीं था, तो वहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिल रही है एंड फाइनली वो हो रही है। तो मुझे वो दिख रहा है। और स्पेशली जो लोग रिलेशन में हो तो उन लोगों के लिए तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हाँ भाई, सारे कुछ सही होने वाला है। अगर आपके साथ किसी का बॉन्ड, आप सिंगल हो एंड किसी के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये वीक में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की क्लोज आ रहे हो। कुछ तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन भी मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि विद दिस 2 ऑफ कप्स, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अंदर ही मन में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों कुछ बोलो या फिर नहीं बोलो, क्योंकि देखो ये दोनों जो है ना चुपचाप है, ये दोनों बस दोनों को फील कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल है और एक बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर है। तो कुछ तो है जो कि आपके सामने एक है और दूसरी तरफ और एक है, आपको दिख रहा है एक, आपको फील हो रहा है एक। तो ये एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है और इस वीक में आप ऐसा ही महसूस करोगे कि आपको दिख कुछ रहा है, आपको फील कुछ और हो रहा है, आपको ये लग रहा है, दूसरी तरफ और कुछ लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप में कहीं ना कहीं काम करेगी, ओके। और टेम्परेंस की एनर्जी इसीलिए बन रही है क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ी सी टालोगे कि ठीक है चलो देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल मेरी एनर्जी है वहाँ पर मैं कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं हूँ, कुछ भी समझने की वैसे क्लैरिटी मेरे पास नहीं है। तो ये अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं थोड़ी सी टाइम के साथ देखूँ कि क्या होता है। तो वैसे आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, वो भी मुझे दिख रहा है, और स्पिरिट्स के ऊपर छोड़ दोगे। गाइडेंस क्या बन रही है आप लोगों के लिए, क्या देख लेते हैं। फॉर स्कॉर्पियो, थैंक यू। ओके, आपके लिए है कम्युनिकेशन इज की। तो ये कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन हो सकती है। ये 3D वर्ल्ड में भी हो सकती है, 5D वर्ल्ड में। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स था तो वो सॉर्ट हो सकती है, ठीक है। बातें नहीं हो रहा था तो बातें हो सकती है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है या फिर 3D वर्ल्ड में है, ये ना आप लोगों को देखनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो लोग यूनियन में आ रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ज़्यादा ना वो फीलिंग मुझे दिख रहा है कि फील करना एक दूसरे को समझना, वो दिख रहा है। ओके, 1 मोर प्लीज एंड थैंक यू। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर सुलह करने में कुछ ईगो बीच में आ रही हैं तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट्स। एंड ऑल्सो ये भी बोल रहे हैं कि आपके लाइफ की और जो पर्सपेक्टिव है, अगर मैं उससे देखूं तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको सोच समझ के करने की ज़रूरत है। कुछ तो है जिसकी वजह से मैंने जैसे कहा कि आप टाल रहे हो। ये आपके प्राइड भी हो सकते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, ये काम मेरे लायक नहीं है, या फिर मुझे इससे बात नहीं करनी है, इसको पहले मुझसे बात करनी है। जो होती है चीज़ें, अभी नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है मुझे। तो ऐसी कुछ थॉट्स अगर हैं जहाँ पर आप अपने ईगो को बीच में ला रहे हो, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छे से सोचो, सिचुएशन को अच्छे से परखो, अच्छे से देखो, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या
करने की ज़रूरत है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये मैसेजेस आपके लिए थी। सो आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो और आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो सैजिटेरियस, लेट्स गो अहेड। आपकी इस वीक के लिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको, चलिए देख लेते हैं क्या पता चलते हैं फॉर सैजिटेरियस। थैंक यू। बता दीजिए स्पिरिट्स फॉर सैजिटेरियस इस वीक के लिए उन लोग की क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द एम्परर। ओके, 6 ऑफ कप्स। वाओ, और क्या है? Queen of Wands. Wow, great. Okay, one more please. 10 of Wands. Okay, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है पता है? यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको आप कहीं ना कहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत स्ट्रांगली खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस कर। मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव यहाँ पर मैटर कर रही है। सबसे पहले तो भाई सेल्फ लव आ रही है, क्योंकि एम्परर है और एम्परर की एनर्जी होती है कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रिक्ट हो कुछ चीज़ों में, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स है तो मुझे यहाँ पर वो स्ट्रिक्टनेस दिख रहा है खुद को लेकर कि हाँ, मुझे अगर कोई प्रायोरिटी देगा तो मैं उसके लिए हूँ, अगर नहीं देगा तो चलो टाटा बाय बाय। ऐसी एनर्जी है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है सैजिटेरियस। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि आप इसी एनर्जी में रह रहे हो इस वीक में। मुझे सुन के सच में बहुत अच्छा लगेगा। एंड 6 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वंड्स है, तो ये बता रही है पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना। कितना भी मिस करो, मुझे यहाँ पर वो मिसिंग एनर्जी दिख रहा है, या फिर पास्ट से कोई लौटना दिख रहा है। वो एक है कि आपके पास से जिनके साथ आपकी सारी कुछ ख़त्म हो चुका था तो आपके पास आ रहे हैं अप्रोच लेके, क्योंकि वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ वंड्स है। आप हो एकदम खुद के ऊपर फोकस करने वाले ऐसे इंसान, जहाँ पर आप खुद के बारे में देख रहे हो सबसे पहले, उसके बाद कुछ। तो इसी एनर्जी के चलते आप उन लोगों को या फिर उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दर्द दिया था, और अभी आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे जब बढ़ रहे हो तो यहाँ पर 10 ऑफ वंड्स वही बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें लौट रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो ये भी बताती है कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस के बारे में भी बताती है। ऑल्सो ये भी बताती है कि इमोशनल ऑफर के बारे में भी बताती है। तो इस वीक में, ये वीक चलते आपके साथ बहुत कुछ होगा ऐसा जो कि आपके पास से रिलेटेड है, या फिर आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी के साथ। यहाँ पर 10 ऑफ वंड्स है, तो ये दोनों में 2 मैसेज देती है। एक तो आपके पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो, आप ख़त्म कर रहे हो, और आप किसी ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो जो जिनके साथ आपके दिल का रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है। ओके, और दूसरा एक और मैसेज बन रही है कि यहाँ पर हो सकती है कि आप जिनको पीछे छोड़ के अभी आगे बढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं लौट रहे हैं। तो ये आपको देखनी है कि आपके साथ ये मैसेज कैसे रिलेट कर रही है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या बन रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, गाइडेंस आपके लिए है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। वन मोर प्लीज, जस्ट सेकेंड। ओके, सो आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपकी भाई समय बदलने वाली है सैजिटेरियस। मैं आपको ये बता दूं कि आप इतना ज़्यादा 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी, ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे वो स्ट्रांगली दिख रहा है आप में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके आप सच में हकदार हो। प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने करियर से रिलेटेड, मनी ग्रोथ को, अपने नेम फेम को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत बोल्ड एनर्जी में रह रहे हो, और इस वीक में वही मुझे दिख रहा है। और मेडिटेशन आपको जारी रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ों में अगर आपको डिसीजन लेनी पड़े, सपोज जो लोग गलत थे या फिर जिन लोगों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो तो वो वापस आ जाए, तो उनके साथ क्या करनी है।
तो इन चीज़ों को आपको तो भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आपको हमेशा खुद को बैलेंस्ड वे में ही ट्रीट करनी है, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलनी है, और उसके लिए सबसे इजी ऑप्शन है मेडिटेशन। ठीक है, तो मेडिटेशन कर सकते हो आप दिमाग को शांत रखने के लिए। अदरवाइज ये वीक आपके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप रिलेट कर पाए हो। इफ कर पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी गो अहेड। इस वीक के लिए स्पिरिट सबको कैसे गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू फॉर कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ कॉइन्स। तीनों कार्ड एक साथ आया हुआ है, तो मैं एक और कार्ड लूंगी, उसके बाद मैं रीड करती हूँ। ओके, ये क्या है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, मुझे थोड़ी सी आपकी एनर्जी को समझने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। एक चीज मुझे यहाँ पर वो होती है ना कि कोई बंदा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेताब है, किसी बंदे को कुछ चाहिए होता है, लेकिन फिर भी वो अनजाने में ही सही अपने पास्ट में अटक के रहता है और उसको ही मैनिफेस्ट करता है। फ्रैंकली आपके लिए वही सुनाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। नहीं, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं। आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, और देखो मैजिशियन के नीचे 5 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर वो चीज उभर के आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप पास्ट में अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। 7 ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ चीजों में आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीजों में है कि आप पूरी तरीके से मतलब उसको जिसको कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर ये चाहिए, मतलब चाहिए, उसके पीछे अपना 100% देने की कोशिश करना। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताती है कि इतना पैशन है न्यू स्टार्ट करने के लिए, उसमें शुरुआत देखने के लिए, कुछ करने की जज्बा इतना ज़्यादा है कि आप डेफिनेटली आगे चल के वो कर पाओगे। और यहाँ पर वो न्यू स्टार्ट भी मुझे दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो स्ट्रांगली आपकी तरफ आ सकती हैं, लेकिन 5 ऑफ कप्स को कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम ये बन रही है कि आप चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, जो पास्ट की चीज़ है उसको लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, आपको जो नहीं सोचना चाहिए। कुछ चीज़ों को जैसे कि मिस करना मुझे दिख रहा है कि चाहते तो आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी एक छोटी सी एक धागा है जो कहीं ना कहीं पास्ट में आपको ऐसे अटक के रख रहा है। आप खुद की तरफ से 100% कोशिश कर रहे हो कि उसको छोड़ के आगे बढ़ो, और आप बढ़ भी रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन एक वही धागा आपको रोक के रख रहा है, और इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप बहुत दिल से चाहते हो कि चीज़ें मूव हो, आप मूवमेंट्स चाहते हो, आपके वो पैशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी हो आप देख लो आपकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट से, वो जो भी हो, आप आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पीछे की चीज़ों को छोड़ो। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उसको सबसे पहले वहीं पर ही ख़त्म करो। आपके कोई थॉट्स हो या फिर कोई इंसान हो, जो भी हो, उसको वहाँ पर ही दबा के उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। कब तक आप जो चीज़ें बीत चुका है उसको लेके आगे बढ़ोगे। पास्ट की चीज़ों को आप अगर पकड़ के रखोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मुझे वो दिख रहा है कि आप चाहते हो, आप अंदर ही अंदर वो झुलसना होती है ना, आग में झुलसना, तो वही सुनाई दे रहा है मुझे, क्योंकि 7 ऑफ कॉइन्स की कार्ड को देख के मुझे वही लग रहा है कि एक तरफ आप चाहते हो कि बस मैं एक सुंदर तरीके से शुरुआत करूँ, और एक तरफ आपकी वो डार्क साइड है जो आपको शुरुआत करने नहीं दे रहा है। एक पॉजिटिव साइड है जो आपको आगे ले जाना चाहता है, लेकिन एक डार्क साइड है जो आपको रोक रहा है। तो अभी आपको उससे लड़ाई करनी है। उस क्या डार्क साइड है वो आपको पता लगाना है, और उसको छोड़ने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है इस वीक में। ओके, तो मुझे क्लैरिटी और भी ज़्यादा मिल जाएगी कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वीक के लिए। थैंक यू।
Bring love into the situation. One more, please. Thank you. For Capricorn. A time for healing. See, I told you. आपको आपकी सिचुएशन को समझ के, ठीक है, आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के हील्ड होने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं, क्योंकि हीलिंग तभी, स्पिरिट्स हीलिंग के लिए तभी बोलते हैं जब कहीं ना कहीं आपकी शैडो सेल्फ बीच में आती है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रोकती है, तो वो ब्लॉकेजेस जो है उसको रिमूव करने के लिए आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। अभी ये आप कुछ भी करके सॉल्ट बाथ ले सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो, म्यूजिक मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आप हील हो और उन चीज़ों को छोड़ सको जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन ये बता रही है आगे की जो सिचुएशन आ रही है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रही है। आपको उन चीज़ों से, आपको पता है कि प्यार है, आपको वो करनी है, क्योंकि वो पैशन दिख रहा है, वो प्यार दिख रहा है, और आपको उस ही चीज सिचुएशन के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही गाइडेंस यहाँ पर है जो आपको जो सुकून दे रहा है, जो प्यार दे रहा है आपको, जो आपका दिल जो चाहता है, उसी के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसी के ऊपर आपकी पूरी ध्यान देने की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है मैंने आपको बता दिया है और मैं रिपीट नहीं करूँगी। यही चीज़ें आपके लिए इस वीक के लिए गाइडेंस बन रही हैं। आई होप आप रिलेट कर पाए हो, क्लैरिटी मिली है आपको, मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी इस वीक के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं फॉर एक्वेरियस। थैंक यू फॉर एक्वेरियस। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियस। सी आपके 3 कार्ड्स, ओके 4 कार्ड्स आ गई है। Ace of Coins, Queen of Cups, 7 of Cups and Queen of Coins. Okay. मुझे आपकी एनर्जी के साथ थोड़ी सी कनेक्ट करने दीजिए प्लीज, ताकि मुझे थोड़ी सी पता चले। ओके, तो यहाँ पर बहुत एक क्लियर मैसेज है इस वीक के लिए। सी, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आगे चल के एक्वेरियस। ओके, स्पेशली इस वीक में आपके पास शायद एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, आपको बहुत कुछ मिले, ऑफर मिले, लेकिन आपको उसी के साथ सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर स्पिरिट डेफिनेटली ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में फिलहाल तो हो, यहाँ पर आपको वो स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन देखो आप वैसी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो, मुझे वो दिख रहा है, वैसी ड्रेसअप नहीं है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कितने प्यारी तरीके से ये ड्रेसअप है, इनके पास कितनी खूबसूरत एक कप है और सारे कुछ, मतलब दिखने में ही कितना खूबसूरत है। तो मुझे वही गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है कि आप शायद जैसे हो वैसे दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको वो गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके पास अगर सपोज बहुत पैसा आ जाए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो प्लीज़ किसी से शेयर मत कीजिएगा। कुछ आपने कुछ अचीव कर लिया, किसी से शेयर मत कीजिएगा। आपके लिए वो गाइडेंस बन रही है कि आपके साथ आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती है। एस ऑफ कॉइन्स बताती है स्टेबिलिटी के बारे में, एक न्यू शुरुआत के बारे में। आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, जो भी हो, जो भी सिचुएशन आप फिलहाल देख रहे हो अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसके तरफ आपकी फ़िलहाल ध्यान है, तो वहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत कुछ आगे चल के अच्छा मिलने वाली है। इस वीक में ही कहीं ना कहीं आप दिखोगे, लेकिन आपको गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप किसी से शेयर मत करना, आप किसी को कुछ बताना मत। जितना हो सके ना, अगर आपके पास सपोज 1000 है तो आप लोगों को बताना कि मेरे पास या तो फिर 300 है या फिर 2, जितना हो सके कम करके बताना। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दिखाने की कोशिश करोगे ना, ट्रस्ट में आपके पास वो नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा से मतलब क्या होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो गया।
आपको सपोज किसी ने प्रपोज किया, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये आपने तुरंत ही उनको हाँ करके ढिंडोरा पीट दिया। उसके बाद आप खुद देखोगे कि कैसे क्या हो गया और आप दोनों के रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फिर कुछ हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसी कुछ गाइडेंस आपके लिए बन रही है इस वीक में। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे ओपन होने वाली है। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे वो स्ट्रांगली दिख रहा है। स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। ये जो रूट है ना, ये रूट इतना स्ट्रांग होने वाली है जो आपको ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लाएगी, जहाँ पर आप दिखने में इतना निखारोगे। सिर्फ फिजिकली मैं नहीं बोलूँगी, बल्कि आप इमोशनली भी उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट्स इस वीक के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ओ चलो मिल गई है। फर्स्ट कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर एंड कंक्लूशंस आर विद इन रीच। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक साइकिल एंड हो रही है, कंक्लूशंस आर विद इन रीच। अगर कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने जैसे कहा आपकी ध्यान थी कि क्या है, क्योंकि देखो ये बंदा देख रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, देख रहा है कि कब तक मुझे ये मिलेगा, तो वो मिलने वाली है। तो इंतज़ार ख़त्म हो रही है, वो मुझे यहाँ पर एक मिल रहा है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर से ये बोला जा रहा है कि एंड रिजल्ट तक वेट करो। आपकी सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आई है, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ आपको प्रपोज किया। आप लोग पूरी तरीके से रिलेशन में जाके एक स्टेबल तरीके से एक दूसरे के साथ होना या फिर शादी तय होना, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट एक स्टार्टिंग हुआ है, उन्होंने आपको प्रपोज किया है, लेकिन आपने ढिंडोरा पीट दिया और चीज़ें बिगड़ गई। तो वही स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। जब तक एंड रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, जब तक आपके सामने वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है और वो स्टेबल नहीं हो रहा है, तब तक आप किसी को कुछ भी मत बताना। किसी को कुछ, शायद हो सकता है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है या फिर आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है तो लोगों को जेलस फील हो सकती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे तो लोग रहते ही है ना, जो हमारे अच्छे देखकर जलते हैं। तो वैसे कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर गाइडेंस स्पिरिट दे रहे हैं। आप इसको प्लीज़ फॉलो करना और आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स गो अहेड। आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है इस वीक की। थैंक यू फॉर पाइसेस। क्या बताते हैं स्पिरिट्स आपके लिए। ओके, फॉर पाइसेस। थैंक यू। पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स इस वीक। क्वीन ऑफ wands, 6 of cups. Okay, wait, Knight of wands. Okay, पाइसेस, लेट्स सी मुझे क्या दिख रहा है। मुझे सबसे पहले आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट करने दीजिए प्लीज। मुझे कुछ चीज़ों में आपके पैशन दिख रहा है। ठीक है, इस वीक में कहीं ना कहीं जो चीज़ अब तक बहुत धीरे धीमा चल रही थी, उसमें आप दिखोगे मूवमेंट्स और बहुत तेज़ी। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो या फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, तो वहाँ पर आप सडनली एक्शन दिखोगे। यहाँ पर बहुत तेज़ी एक्शन है और आपको एक स्ट्रांगली गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आप कुछ इस वीक में डिसीजन लेना चाहो तो थोड़ी सी अपना समय लो उसके बाद, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकती है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले बैठो, ये हो सकती है, वो अलग बात है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रहा है। ये कुछ भी ऑफ़र हो सकती है, स्पेशली तो मुझे यहाँ पर इमोशनल ऑफ़र दिख रहा है, अदरवाइज़ ये कुछ भी ऑफ़र हो सकती है। और ये जो ऑफ़र आ रही है ये बहुत स्टेबल होने वाली है, बहुत दूर तक जाने वाली है। ये आपकी जॉब ऑफ़र हो या फिर आपके लिए कोई शादी का मतलब शादी होगी तो डेफिनेटली तो शादी तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। और शादी मैंने बोला है तो हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी तय हो जाए, जो रिश्ता आए वो शादी तय हो जाए। हाँ, वो
एंड कुछ लोगों के लिए अगर कोई आपको प्रपोज करे तो उनके साथ ये रिश्ता बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इन पॉजिटिव सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और इस वीक में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कुछ तो आता हुआ मुझे दिख रहा है, बस मैं आपको यही बताऊंगी। और ये बहुत स्टेबल होने वाली है, बहुत दूर तक जाने वाली है। लेट्स सी के गाइडेंस क्या दे रहे हैं स्पिरिट्स आपको। थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर। जैसे कि मैंने कहा, दूर की देख पाओगे और सोच भी पाओगे। जो होने वाला है वो दूर तक जाने वाला है। लक इज ऑन योर साइड। और ये जो होगी ना, ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ होगा। तो मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। सो आई फील दैट कि डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, या फिर आपकी कोई ड्रीम जॉब आपकी हो सकती है, या फिर कमिटमेंट में जा सकते हो, रिलेशन में जा सकते हो, जो सिंगल्स हो वो लोग। और ऑल्सो अगर जो लोग रिलेशन में हो तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग उनके तरफ से कुछ ऐसा रिसीव हो, ठीक है, वो आपको प्रपोज कर दे शादी के लिए या फिर एंगेजमेंट के लिए, कुछ भी हो सकती है। तो इस वीक में डेफिनेटली आप देखोगे लक आपका साथ दे रहा है। आप जो कर रहे हो उसमें लक आपका साथ भी देंगे, और एक बहुत पैशनेट एनर्जी में आप रहने वाले हो, बहुत पैशन में बहुत ही ज़्यादा पैशनेटेड रहोगे कुछ भी काम करने के लिए। बट मैं आपको वही बताऊंगी, जब भी कुछ करने जाओ, किसी को कुछ बोलना हो या फिर किसी की तरफ कुछ एक्शन लेना हो, अपना कोई काम करना हो, तो अपना टाइम वहाँ पर लो और उसके बाद कुछ करो, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ करने की गाइडेंस यहाँ पर नहीं है। आपको गाइड कर देंगे स्पिरिट्स, क्योंकि लक आपके साथ है तो आप सही डिसीजन लोगे। फिर भी ये मेरी तरफ से एक छोटी सी गाइडेंस है कि आप अपना टाइम लेके कोई डिसीजन लो, कुछ काम करो, ठीक है। चलो, तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो ना बस को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।